हेलो दोस्तों, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। क्वेश्चन दिया है, आत्महत्या के विरुद्ध इस कविता संकलन के कवि कौन है? बताना है। जो आत्महत्या के विरुद्ध कविता है, इसके कवि का नाम पूछा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध। आंसर है सी ऑप्शन, रघुवीर सहाय। जो रघुवीर सहाय हैं, ये अज्ञे जी द्वारा संपादित ये दूसरे सप्तक के कवि थे। अज्ञे के द्वारा जो सप्तकों का प्रकाशन किया गया था, ये उनमें से दूसरे सप्तक के कवि थे। कौन? रघुवीर सहाय। अगर रघुवीर सहाय की और भी रचनाएं देखी जाएं तो इनकी रचनाएं हैं, जैसे नोट कर लीजिए, सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो और जल्दी हंसो, लोग भूल गए। ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। किसकी? रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक का नाम पूछा गया है। डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही या फिर रामविलास शर्मा। आंसर क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। जो रामविलास शर्मा हैं, ये मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले लेखक हैं। किसको? मार्क्सवादी विचारधारा को। इनकी जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? शकुंतला नाटक का, शकुंतला एक नाटक है और इसका खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर गिरधर दास ने। आंसर क्या है? बी ऑप्शन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में जो अनुवाद है, ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसके अतिरिक्त कालिदास के रघुवंश और मेघदूत का भी हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया था। कालिदास की जो मेघदूत है और रघुवंश, इसका भी इन्होंने हिंदी में क्या किया था? अनुवाद किया। ये प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी इन्होंने निकाला था। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। आंसर है लाला श्रीनिवास दास, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास माने जाते हैं। कैसे? मौलिक उपन्यासकार। इनके द्वारा जो परीक्षा गुरु है, ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। क्या है ये? मौलिक उपन्यास। कौन? परीक्षा गुरु। इसमें दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है। परीक्षा गुरु में किसकी? दिल्ली के एक सेठ पुत्र की, एक सेठ पुत्र की इसमें कहानी दी गई है। किसमें? परीक्षा गुरु में। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था कब? बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1880 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में। राइट आंसर क्या है?
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना जो बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान है ये 1884 ईस्वी में दिया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयोक्ता स्वयंवर है। संयोक्ता स्वयंवर क्या है बताना है। एक नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या इनमें से कोई नहीं। जो संयुक्त स्वयंवर है यह एक नाटक है। क्या है? नाटक। और इसके नाटककार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। संयुक्त स्वयंवर के नाटककार कौन है? लाला श्रीनिवास दास, ये इसके नाटककार हैं संयुक्त स्वयंवर के। अगला क्वेश्चन है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अयोध्या प्रसाद खत्री हैं इन्होंने कविता के लिए खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन की शुरुआत की थी। अयोध्या प्रसाद खत्री ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनंद कादम्बिनी के संपादक थे प्रेमघन, भारतेंदु, श्रीनिवास दास या इनमें से कोई नहीं। आनंद कादम्बिनी के जो संपादक थे ये थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये इसमें गलत दिया गया है। आनंद कादम्बिनी के जो संपादक थे इसके जो संपादक थे ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। आनंद कादम्बिनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का जो मुख्य पत्र है ये किस पत्र को कहा जाता है? कवि वचन सुधा को, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप या फिर भारत मित्र। राइट आंसर है डी ऑप्शन। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बाल मुकुंद गुप्त द्वारा संपादित है। कौन? भारत मित्र। इसके द्वारा? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कैदी की पत्नी इसकी लेखक कौन है? कैदी की पत्नी जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कैदी की पत्नी जो है इसके जो लेखक हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। कैदी की पत्नी ये रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है। अगर इनकी और भी अन्य रचनाएं की बात की जाए रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यापति, माटी की मूर्तें, जयप्रकाश, जीवनी, पैरों में पंख बांधकर, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुपया तुम्हें खा गया यह एक एकांकी है और इसके लेखक का नाम बताना है। रुपया तुम्हें खा गया। भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना, विजय रंजन। राइट आंसर बताना है। रुपया तुम्हें खा गया इस एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके हैं भगवती चरण वर्मा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हालात ए कन्हैया ये किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया ये किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है अमीर खुसरो यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हालात ए कन्हैया ये किसकी रचना है? अमीर खुसरो की।
जो अमीर खुसरो हैं ये फारसी भाषा के कवि थे। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, खालिक बारी, हालात कन्हैया और नजरान ए हिंदी। अगला क्वेश्चन है कि लहरों की राजहंस, इसके नाटककार कौन है? लहरों की राजहंस, इसके नाटककार का नाम पूछा गया है। मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या फिर अमृत राय। राइट आंसर है ए ऑप्शन, मोहन राकेश। लहरों के राजहंस, इस नाटक की जो नाटककार हैं वो है मोहन राकेश। अगर मोहन राकेश के और भी नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये भी इन्हीं के नाटक हैं। किसके? मोहन राकेश के। चिदम्बरा की रचनाकार बताना है। चिदम्बरा की रचनाकार का नाम प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो ये एक रचना है और इसकी रचनाकार का नाम बताना है आपको। राइट आंसर है सी ऑप्शन, चिदम्बरा जो है इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरे सॉरी, गलत बता गए। चिदम्बरा ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर यह संपादित ग्रंथ है किसके द्वारा? हिंदी शब्द सागर रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो ये श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया ये, यानी बी ऑप्शन सही है। अगर इनकी और भी मतलब ग्रंथों की बात की जाए श्याम सुंदर दास की, तो नोट कर लीजिए हिंदी इनके और भी अन्य ग्रंथ हैं, जैसे हिंदी वैज्ञानिक कोश, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी, कविता विनोद, भारतेंदु नाटक, शकुंतला नाटक, मेघदूत, अशोक की धर्म लिपियां, ये भी इन्हीं के क्या है ग्रंथ है श्याम सुंदर दास के। अगला क्वेश्चन है कि धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। धर्मयुग के रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मयुग इस पत्रिका के संपादक का नाम बताना है, तो ये है धर्मवीर भारती। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो धर्मयुग पत्रिका है यह क्या थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्र कविता कानन की लेखक कौन है? रविंद्र कविता कानन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद, गुप्त, हरिऔध। रविंद्र कविता कानन ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया ये। अगर इनकी और भी रचनाओं की बात की जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो गीत का, जूही की कली, अणिमा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अनामिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये भी इन्हीं की क्या है ग्रंथ है। इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है कौन सा? गीति नाट्य, सबसे पहला गीति नाट्य बताना है। अनग, प्रभात, करुणालय या फिर पंचवटी। सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? राइट आंसर बताना है आपको, तो ये है करुणालय, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, इसके
लेखक का नाम बताना है। श्रीनिवास दास, बालकृष्ण, बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी की लेखक का नाम क्या है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी के अलावा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास भी लिखा था। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, बालमुकुंद का कामनी तथा किशोरीलाल गोस्वामी का लवंगलता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, ये सभी इनकी क्या है? उपन्यास हैं। ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण के संपादक का नाम पूछा गया है। बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ब्राह्मण पत्रिका थी ये एक मासिक पत्र था और ये इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था? कानपुर से। अगला क्वेश्चन है, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। आंसर है सी ऑप्शन। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? दिनकर, पंत, अज्ञे या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो जो सुरेंद्र वर्मा है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। सुरेंद्र वर्मा को, किसको? सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए इस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि रामधारी सिंह दिनकर इनको उर्वशी के लिए, सुमित्रानंदन पंत इनको चिदम्बरा के लिए और अज्ञे इनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? पुरानी हिंदी का प्रथम कवि। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? सरहप्पा, स्वयंभू, राजा भुंज, मुंज होना चाहिए यहाँ पे, राजा मुंज और पुष्पदंत। तो बताना है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। सी ऑप्शन सही है। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? बताना है आपको फ्रेंड्स कि नवीन रिपोर्टाज की जो परंपरा है ये किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल या फिर स्वराज्य भवन। राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? लक्ष्मीपुरा। कहाँ से? रिपोर्टाज का जो विकास है ये महायुद्ध के बाद प्रारंभ हुआ और नवीन रिपोर्टाज की परंपरा ये शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा से प्रारंभ होती है। जो लक्ष्मीपुरा है ये किसके द्वारा लिखा गया? शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। तो ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है सी ऑप्शन, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? बताना है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है?
व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। तो मनोविज्ञान में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः प्लस विज्ञान। मनोविज्ञान का मनः प्लस विज्ञान। तो इस प्रकार इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।